श्री हनुमान अंक। श्री राम कथा अनुरागी श्री हनुमान। भगवान की कथा में अनुराग होना भक्ति का एक लक्षण है। श्री राम भक्ति के मिठास से आकर्षित होकर के हर से हनुमान बनने वाले महाभागवत श्री आंजनेय में भक्ति का ये लक्षण आश्चर्यजनक रूप में विद्यमान है। उनका श्री राम कथा अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त है। सच तो यह है कि श्री हनुमान जी ने श्री राम कथा को अपना जीवन आधार ही बना लिया। श्री वाल्मीकि रामायण में विदित होता है कि श्री मारुत नंदन ने भगवान श्री राम से यही वरदान मांग लिया था कि जब तक जगत मंगलमय श्री राम कथा पृथ्वी पर प्रचलित रहे तभी तक उनके शरीर में प्राण रहें। महाभारत के वन पर्व में भी भीमसेन को रामचरित सुनाते समय उन्होंने अपने द्वारा भगवान श्री राम से उपयुक्त आशय का वरदान मांगने का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि श्री हनुमान जी को राम कथा की शर्त पर ही जीना स्वीकार है। उन्हें दीर्घ जीवन प्राप्त है, पर बिना राम कथा के वे उसे पसंद नहीं। अनेक व्यक्तियों को श्री हनुमान जी के श्री राम कथा अनुराग का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनका शौच शेष जल नित्य पाने पर काशी से एक प्रेत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बतलाया कि श्री हनुमान जी कोड़ी के वेश में प्रहलाद घाट पर रामायण की कथा में नित्य ही सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। इसी संकेत के आधार पर गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी को कथा स्थल पर जाकर के पहचाना। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रिया दास जी ने भी ये कथा लिखी है। सोच जल सेव पाए भूत हूँ विशेष को बोलियो सुख मानी हनि मान जो बताए हैं। रामायण कथा सुरसायन है काननी को आवत प्रथम पाछे जात धुना छाए हैं। जाय पहचानी संग चले और आने आए वन मथी जानी थाई पाए लपटाए हैं। करे तिसकार कहीं सकोगे न टारी मैं तो जानियो रसार रूप धरियो जैसे गाए हैं। उपयुक्त घटना से गोस्वामी जी के हृदय पर श्री हनुमान जी के श्री राम कथा अनुराग की अमिट छाप पड़ी और संभवतः इसलिए श्री मानस में उन्होंने उनका प्रथम स्मरण राम कथा के अनुरागी के रूप में ही किया। बालकांड के मंगल चरण में 9 महानों की नमस्कारात्मक स्तुतियां हैं। वहाँ सभी वंदनीयों के किसी न किसी गुण की और संकेत किया गया है। उनमें श्री हनुमान जी के 2 गुण संकेतित हैं, जिनमें से प्रथम है उनका सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारी होना। विहारी अर्थात विहार करने वाला। विहारी अपने विहार स्थल को छोड़ना नहीं चाहता। श्री शिव जी ने भगवान श्री राम के बाल रूप की वंदना दशरथ अजर बिहारी कह करके की है, क्योंकि वे छोटे बालक हैं, आंगन छोड़ कर कहीं नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन विहारी कहलाते हैं, क्योंकि वे वृंदावन को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। अतः श्री हनुमान जी को श्री सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारी कहने का तात्पर्य है कि वे श्री सीताराम कथा को कभी नहीं छोड़ते।
विहारी शब्द में स्वभाव की भी विपसा है। विहरणशील अर्थात विहार करने के स्वभाव वाला विहारी कहलाता है। स्वभाव प्राय जन्मजात हुआ करता है, वह जन्म जन्मांतरों का संस्कार होता है। कभी कभी ही प्रबल कारण के उपस्थित होने पर स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे देव ऋषि एवं सप्त ऋषियों के संयुक्त प्रयास रूप प्रबल कारण ने कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी के स्वभाव को बदल दिया और वे सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारी बन के उनके स्वभाव में श्री राम कथा अनुराग प्रविष्ट हो गया। कपीश्वर श्री हनुमान जी में श्री राम कथा अनुराग जन्म से ही है। भगवान श्री राम से भेंट होने के पूर्व से ही वे श्री राम कथा के प्रेमी हैं। परमान स्वरूप राम आज्ञा प्रश्न का अधोलिखित दोहा द्रष्टव्य है। राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषि आई, सुनी सुनी मन हनुमान के प्रेम उमंग न अमाई। कवीश्वर और कपीश्वर दोनों ही श्री राम कथा अनुरागियों के लिए आदर्श हैं। अतः दोनों समान रूप से स्तुत्य हैं। जिनके स्वभाव में उपदेश आदि से श्री राम कथा अनुराग प्रविष्ट होता है, उनसे वे श्रेष्ठ हैं। जिनके स्वभाव में वह जन्म से ही विद्यमान रहता है। श्री गोस्वामी जी द्वारा विधि से रामचरितमानस के प्रारंभ में ही श्री हनुमत स्वभाव का उद्घाटन करते हुए उद्घोष करते हैं कि वे राम कथा के जन्मजात एवं स्वभाव सिद्ध अनुरागी हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु विशेष से स्वाभाविक अनुराग रखता है, वह उस वस्तु विषय के बिना रह नहीं सकता। वह उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि वह उसके रस का रसिक होता है। श्री हनुमान जी प्रभु चित्त सुनबे को रसिया रूप में प्रसिद्ध हैं। वे कथा रस के आस्वादन का अवसर कभी नहीं चूकते हैं। जहाँ भी भगवान श्री राम की कीर्ति कथा का गायन होता है, वहाँ वे अवश्य पहुँचते हैं और हाथ जोड़े मस्तक झुकाए नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे आद्यंत विराजमान रहते हैं। श्री हनुमान जी का श्री कथा अनुराग लंका में भी विख्यात था। एक बार शत्रु पक्ष को उनसे लाभ उठाने की युक्ति सूझी। श्री राम और रावण का लोक विश्रुत युद्ध चल रहा था। लंका के सम्रांगण में मेघनाद के वान से आहत सौमित्र संज्ञा शून्य स्थिति में पड़े थे। उनके लिए हिमालय से रातों रात संजीवनी बूटी लानी थी। श्री मारुत नंदन ही यह गर्तम कार्य कर सकते थे। वे प्रभ अंजन वेग से चले। उधर रावण को पता लगा। उसने काल नेमी को प्रेरित किया कि वह किसी प्रकार श्री हनुमान जी को रात भर विलमा दे। काल नेमी को जाना पड़ा। श्री हनुमान जी को बिलमाने के लिए उसने तो जो उपाय किया वह श्रीमन मानस में प्रकट है। वह मार्ग में माया से सर मंदर बर बाग बना करके स्वयं मुनि बन करके बैठ गया। श्री मारुत सुत वहाँ पहुँचे। उस सुंदर आश्रम को देखने के पश्चात वहाँ उनकी जल पी करके दिन भर की लड़ाई की थकावट दूर करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने मुनि से जल का पता पूछने का विचार किया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझी जल पियो जाई शरम। वे उस माया में आश्रम में गए और मुनि वेशधारी काल नेमी को उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया। जाड़ पवन सुत नाऊ माथा। प्रत्युत्तर में काल नेमी राम कथा कहने लगा। लाग सो कहे राम गुण गाथा। काल नेमी जानता था कि
श्री वायुनंदन वायु के समान ही दुर्निग्रह हैं। उनको उलझाने का कोई अन्य अचूक उपाय न देख करके उसने श्री राम कथा का सहारा लिया। वह जानता था कि श्री हनुमान जी श्री राम कार्य और श्री राम कथा में प्राथमिकता श्री राम कथा को ही देते हैं। उसे यह भी मालूम था कि वे कथा समाप्ति के पूर्व कथा स्थल से जा नहीं सकते, अतः अपनी कुयोजना को सफल करने की आशा से अन्य उपचार किए बिना वह श्री राम कथा कहने लगा। इसका फल हुआ भी उसकी आशा के अनुकूल ही। श्री हनुमान जी कथा सुनने लगे। उसकी शिष्टाचार संबंधी भूल पर उसका ध्यान नहीं गया और वे अपनी प्यास भी भूल गए। कथा प्रेमी वक्ता की भूल चूक पर ध्यान ही नहीं देता और कथा श्रवण के समय उसे भूख प्यास रहती ही नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते समय महाराज परीक्षित को भूख प्यास नहीं रही। उनका अपना कथन है, श्री हनुमान जी कथा श्रवण में ऐसे तल्लीन हो गए कि वे प्यासी नहीं जड़ी लाने जाना भी भूल गए। देर होने लगी। सुषेण ने संजीवनी और समय दोनों का समान महत्व बतलाया था। जिए कुंवर निसी मिले मूलिका किन्नी विनय सुषेण। श्री लक्ष्मण जी के लिए सूर्य उदय प्राण घातक है। उसके पूर्व ही जड़ी का पहुंचना आवश्यक है, बाद में वह प्रभावहीन हो जाएगी। ये सारी बातें श्री हनुमान जी की स्मृति से उतर गई क्योंकि श्री राम कथा कानों में पड़ी। इससे उनके मन चित्त सब उसी में लग गए। अन्य बातों को कौन याद रखे। इधर विलंब होने लगा, उधर भगवान श्री राम की व्याकुलता बढ़ने लगी। उहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गढ़ कपि नहीं आऊं, राम उठाई अनज और लाऊं। पर श्री हनुमान जी तो कथा सुनने में तन में थे। काल नेमी ने जो युद्ध लीला देखी थी उसे कहना प्रारंभ किया। हो तो महारन रामन राम ही, जित ही राम न संशय माही। जब देखी हुई लीला का वर्णन हो चुका, कुछ कहने को शेष नहीं रहा, तब मैं अपनी प्रशंसा की कथा सुनाने लगा। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। उस समय कानों से केवल श्री राम कथा ही सुनने वाले श्री हनुमान जी के चित्त में विक्षेप हुआ। उन्हें प्यास मालूम हुई और आगे चल करके मकरी भूत अप्सरा से सारा भेद खुला। वे काल नेमी को मार करके आगे बढ़े और द्रोणाचल को ही उठा करके लंका ले गए। वैद्य ने जड़ी पा करके तुरंत उपचार किया और लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर के उठ बैठे। काल नेमी को श्री राम कथा पूरी ज्ञात नहीं थी। यदि मैं भगवान जी के जन्म विवाह आदि की कथा जानता होता तो राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम का विचार रखने वाले श्री हनुमान जी को रात भर वह अवश्य उलझा लेता। उस दिशा में उनके श्री राम कथा विषय का अद्भुत अनुराग का परिणाम शुभ होता या अशुभ, ये प्रश्न श्री राम कथा के महत्व पर अपूर्ण आस्था होने के कारण पैदा होता है। आश्वस्त रहना चाहिए कि श्री राम कथा अनुरागी का कोई कार्य उसके कथन अनुराग के कारण नहीं बिगड़ता। श्री हनुमान जी से कभी कोई कार्य बिगड़ा हो ऐसा उदाहरण नहीं है। भगवान श्री राम के सब कार्य सुंदर ढंग से श्री हनुमान जी ने ही पूरे किए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।